चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है आपको मैथ में जो है अगला चैप्टर पढ़ाना है हमें। आज देखिए लासा और मासा, लासा और मासा, ठीक है, एवं मासा। हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसमें देखिए लासा और मासा में क्या चीज़ होता है, इसी चीज़ को बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं मासा पे आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए मासा पे क्वेश्चन पूछता है कि इससे मतलब कैसे क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है सभी लोग आप ध्यान से देखिए। यदि p बराबर दिया गया है p बराबर दिया गया है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात कितना दिया गया है 10 दिया गया है इंटू दिया गया है 5। देखिए p बराबर कितना दिया गया है, तो p बराबर दिया गया है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 10 इंटू 5 दिया गया है। और q बराबर कितना दिया गया है, तो q बराबर दिया गया है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू दिया गया है, मतलब इंटू मतलब आप गुणा यहाँ लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूप में दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है तो p तथा q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कह रहा है कि p तथा q का मासा क्या होगा। मासा मतलब महत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को हल करते समय हम कैसे लगाएंगे, चलिए सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए, हम कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चीज़ हमको कॉमन पकड़ना है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिले, जो दोनों में जितना मुझे मिल जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। तो अब देखिए यहाँ कितना मिल रहा है, 2 की घात 3 मिला, यहाँ 2 की घात 5 मिल रहा है, बात समझे। तो मैं यहाँ देखिए जो कम वाला घात होगा मैं उसी को पकड़ूंगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा वाला घात है, ये कम वाला घात है, तो मैं इसको पकड़ूंगा मासा में। तो 2 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद इन दोनों में क्या मिल रहा है, कम घात, यहाँ 3 की घात 10, यहाँ 3 की घात 1 है, तो कम हमको जो है वही हमें पकड़ना है। देखिए मिल गया। बाकी और भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको और अगर हल करना चाहें 2 घात 8 मतलब 2 घात 3 मतलब 8 गुणे कितना 3, 8 त्रिक 24। तो हमारा जो मासा आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो मासा कैसे निकलेगा, ध्यान से आप देखिए। कहेंगे कि इन दोनों को पहले देखेंगे, 2 की घात 3 और 2 की घात 5 में। तो मासा में ये होता है जो छोटी वाली घात होती है उसको हम लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में देखते हैं इनमें छोटी घात कौन है, 3 है, तो मैंने इसको ले लिया। बाकी और कोई जोड़ा खा नहीं रहा है, बराबर हो नहीं रहा है, 5 और 7 से कोई मेल है नहीं। तो जो चीज़ कम घात वाली होंगी उसी को हम गुणे में रखेंगे, फिर गुणा करके उसको वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या कह देंगे, मासा कहेंगे। अगर इसी पर हमें लासा निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, इसी का लासा निकालना हो, तो देखिए लासा कैसे निकलेगा। तो लासा में क्या होता है कि इन दोनों में जो संख्या होंगी उनको कंपेयर करके बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो 2 की घात 5 2 की घात 3 में बड़ी कौन है, 2 की घात 5 है, ले लिया। इनमें कौन बड़ी संख्या है, 3 की घात 10, इसको ले लिया। इनमें देखिए और बाकी जितनी संख्याएं हमारी छूटेंगी उनको कंपेयर नहीं किया जाएगा, उनको ले ही लिया जाएगा। कहने का मतलब 5 गुणे 7 टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, ये लासा हो जाएंगे। ये हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर हो गया, बात समझे। जो संख्याएं मिलेंगी उसमें बड़ी संख्या, और इसके बाद जो संख्या बचेगा कंपेयर करने के बाद जो बच रहा है, देखिए कंपेयर इसका हो ही नहीं रहा है, तो इसको भी हम गुणे में लिख लेंगे। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। और इसमें कंपेयर करने के बाद जो छोटी संख्या होगी मात्र उसी को लिया जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, वही हमारा लासा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। चलिए ठीक है, तो सभी को आ गया होगा, बोलिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन ये दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से आप लोग लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, जो 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित कर दे,
पूरा पूरा विभाजित मतलब क्या कर दे, काट दे पूरा पूरा। तो भैया सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आपसे क्या सवाल में कह दे बड़ी से बड़ी नाम ले लिया और कह दिया 2 और 300 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो बड़ी से बड़ी अगर नाम ले तो आप क्या निकालना, उसका मासा निकालना। अगर यहीं आपसे कह देता छोटी से छोटी, तो तुरंत आप इसका क्या निकालते, लासा निकालते। क्या निकालते हैं, लासा। तो बड़ी से बड़ी कह दिया, इसको आप गौर करेंगे, यहाँ देखेंगे तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे मासा निकलेगा। तो मासा हम कैसे निकालेंगे, तो हम अगर चाहें इसको लिखने के लिए तो 10 गुणे कितना लिख सकते हैं, इसको 10 गुणे 20 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, और इसको हम 20 को लिख सकते हैं कितना, 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। और देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 को 2 गुणे 5, इसको भी लिख सकता हूँ 2 गुणे 5। क्यों, और यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कितनी बार 2 है, 2 घात 3 और 5 घात कितना 2, मिला कि नहीं मिला, इसके लिए मिला, इसके लिए क्या मिला 300 के लिए, तो 3 गुणे है ना, 3 गुणे 10 गुणे 10 मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ से इसको और हल करेंगे हम तो कितना पाएंगे, 10 गुणे 10 को 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। तो अगर हम हल करेंगे तो 3 गुणे 2 घात 2 गुणे 5 घात 2, देखिए मिला कि नहीं मिला। तो हमें 200 को गुणनखंड किया, यह मिला, 300 गुणनखंड किया, यह मिला। तो मुझे देखना क्या है, मुझे क्या निकालना है, मासा। तो मासा में कंपेयर करें 2 घात 3 और 2 घात 2, तो छोटी वाली लेंगे मासा में, तो क्या हमारा बनेगा 2 घात 2। इसके बाद देखिए 3 से हम लेंगे नहीं, क्योंकि 3 है ये नहीं है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5 में 2 घात 5 घात 2, 5 घात 2, तो कहने का मतलब दोनों जगह बराबर है, तो एक जगह उठा लेंगे, बस समझे। अब 2 दूना 4 और 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 25 चौका, ये हमारा आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों इसमें आपको प्रॉब्लम है तो इस भाग विधि से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। देखिए भाग विधि से आप देख लीजिए कैसे लग जाएगा आपका। तो भाग विधि से कुछ नहीं करना है, 200 में 300 से आप भाग दीजिए, एक झटके में आंसर आएगा। 200 एक कम 200, यहाँ आ गया 100। अब जब तक ये कटे ना तब तक आप काट जाइए, 100 दूनी 200। तो किसने काटा, 100 ने काटा है, इसलिए 100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला सवाल चलिए बोलते हैं हम। कह रहा है कि सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम, बृहत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, आप समझ सकते हैं, बड़ी से बड़ी नाम ले लिया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मासा निकलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495, जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, और किसमें 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, ठीक है, और हम कर सकते हैं 1665 सेंटीमीटर, ठीक है, को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ठीक ठीक मापने के लिए इसको किया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर में संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग किया जा रहा है, जो ठीक ठीक इतने इतने को माप दे रहा है। तो बृहत्तम कह दिया तो बड़ी से बड़ी, तो हम क्या निकालेंगे, इसका मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो निकाल लीजिए 495 में हम कितने से भाग देंगे, 900 में 495 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार। घटाइए कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 9 गया 0, बाकी यहाँ बचा कितना 8 में से 4 गया 4, यही बचेगा। अब इसके बाद इसको मैं भाग दूंगा 495 में, एक बार जाएगा 405, 0 9, बाकी कट जाएगा, कटा। इसके बाद 90 को हमने कितना भाग दिया, इसी चीज़ को दूंगा, तो लगभग कितनी बार जाएगा भैया, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, बचा कितना 5, 10 में से 6 गया 4, बाई कट गया 45, अब 45 दूना 90, तो बिल्कुल यही 45 देखिए हम काट रहे हैं, 45 दूना 90, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो 45 ऐसी संख्या होगी जहाँ तक हमको काट सकती है, और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसको भी चेक कर लीजिए क्या ये कट रहा है, अब बिल्कुल कटेगा, जब कट गया तो ये भी कट जाएगा।
तो कितनी बार ले जाएं? जो 45 तियाँ 135 होता है, कितना होता है? 135, 1 घटाएंगे 3, भाई कट गया, उतार लेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा? अगर हम ले जाएं तो कितनी बार जा सकता है भैया? 315 हो गया तो 31 है, तो लगभग 7 बार आप ले जाइए। कितनी बार? 7, 7 × 5 = 35 और 7 × 28 और 3 कितना? 31। देखिए पूरा पूरा क्या कट, कहने का मतलब जो संख्या हमारे काट दे वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 45 सेंटीमीटर हमारा क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा, जो ठीक ठीक इस चीज़ को जो है बराबर लंबाई के टुकड़े में काट सकता है। ठीक है, 45 काटेंगे कई टुकड़े में कटेगा? इसको 45 सेंटीमीटर काटेंगे तो 45 × 90 कै टुकड़ा कटेगा? 20 टुकड़ा कटेगा। इसमें अगर हम भाग देंगे तो कै टुकड़ा कटेगा? 37 टुकड़ा कटेगा। 45 से कै टुकड़ा कटेगा? 37 टुकड़ा कटेगा। अगर हम इसमें 45 से भाग देंगे, 45 से कम 45 बचा 4, फिर 45 से कम 45 कै बार में कटेगा? 11। तो 11 टुकड़ा इसका बना, 20 टुकड़ा इसका बना, 37 टुकड़ा इसका बना। तो ठीक ठीक टुकड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या दशमलव कहीं लग रहा है इसके बीच में? नहीं लग रहा है, एकदम एग्जैक्ट कट रहा है। तो वही करें, बड़ी से बड़ी लंबाई हम कौन सी रखें जो एग्जैक्ट उसको काट दे। तो कौन निकला हमारा? 45 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला सवाल। तो बिल्कुल इसको समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 1/2, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल आपको परेशान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये दिए गया है का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है भैया? मासा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब आपसे क्या पूछे मासा, तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। जिसका पूछे वो ऊपर वाला, अगर मासा पूछे तो ऊपर का मासा, अगर यही लासा पूछा हो तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। बात समझे कि नहीं समझे? क्या करेंगे? अगर मासा पूछा तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, अगर लासा पूछता तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। बात समझे नहीं समझे? वही काम करना है। तो मासा ऊपर का भैया 1 से अगर किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो 1 ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है। नहीं काट सकता? एकदम काट देगा। जैसे अगर 1 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 तिहाई 3, ये देखिए कटा नहीं कटा? 1 9 9, 1 7 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हमारा मासा कितना आएगा? छोटी ही संख्या हमारा मासा बन जाएगी। लासा भैया, लासा वही बनता है, ध्यान दीजिएगा, कि जो छोटी संख्या जिस बड़ी संख्या को काट देगी वही बड़ी संख्या हमारा क्या बन जाएगा? लासा बन जाएगा। तो 2 दूना 4 तो काट दे रहा है, 4 दूनी 8 ये भी काट दे रहा है, 6 और 8, क्योंकि 6 8 को काट नहीं सकता, इसलिए हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो लगभग हमारा 24 आएगा। देखिए यहाँ से 2 तिहाई 2 चौक कट गया। अब 2 तिहाई 6, 6 चौक का 24, बस यही लिख दीजिए, आ गया। बस यही हमारा क्या है? एकदम एग्जैक्ट आंसर है, 1/24। अच्छा यहाँ कितना दिया है? ओहो हो, हमने तो ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ 10 भी है, सॉरी, तो 10 भी यहाँ इसको भी लेना है। तो 6 8 और कितना? 10, तो 2 तिहाई 2 चौक 2 बच्चे कट गया। बस आप गुणा कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 चौका 24 25 120, तो 1/120 आएगा। अब जाके एकदम सही है, बिल्कुल सही है, 1/120 यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में दिया भी गया है, तो सभी को आया। किसी कोई प्रॉब्लम हुआ? चलिए आगे फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए उसी तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, आप लोग इसको लगाएंगे। 2/3, 4/5, 6/7 का मासा कितना होगा? का मासा कितना होगा? बताओ भैया। मासा एकदम वही क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए कितना आंसर आएगा? जल्दी बताइए कितना आंसर आ सकता है? कितना आएगा?
2/105, 2/105 बिल्कुल दिया भी है ऑप्शन में। तो दो ऐसी संख्या है जो सभी को क्या कर सकती है, काट सकती है, तो ऊपर 2 आएगा। नीचे विषम संख्या है, तो विषम संख्या का लासा लेते समय सीधा गुणा कर दीजिए, लासा आ जाएगा, है कि नहीं। तो भैया 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते 105, तो किसका किसका आंसर आया, 2/105 सभी का आया, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे परीक्षा में सवाल देखिए जैसे आपके पेट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, आपकी जो है यूपीपी में आ सकता है, ठीक है। अगला सवाल, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, सबसे लंबे, बड़े से बड़ा पूछ लिया तो क्या निकालेंगे, HCF मतलब मासा, ठीक है। तो उस सबसे बड़े या लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी, जो 7 मीटर, कै मीटर, 7 मीटर, कै मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर। देखिए ये दिया है 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर तथा दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक में किया है 7 मीटर और इसको एक में किया है 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एक में है, और इसके बाद किया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर ये एक में है, ठीक है। 7 मीटर अलग, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर अलग, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर अलग, ठीक है। मतलब ये आपका एक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। को कह रहा है सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके, तो भैया वो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे लंबे फीते की लंबाई पूछ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मासा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, ध्यान दीजिएगा, चलो बताइए इसमें, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे 700 सेंटीमीटर, ये 300 और 85 जोड़ देंगे, 385 सेंटीमीटर। किसी को कोई आपत्ति, चलिए इसमें देख लीजिए 1200 मीटर में 95 जोड़ देंगे, 1295 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, सबको आ गया। अब छोटी संख्या उठा के बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 385 और भाग देंगे इसके बाद जो इससे बड़ा होगा खाली, तो 700 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। तो 385, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 315 में 385 से भाग दीजिए, एक बार 315, यहाँ 0 यहाँ 7 भाई कट गया, 315 में भाग दीजिए, देखिए 70 को भाग दीजिए भैया 315 में, लगभग कै बार जाएगा, 4 बार ना, 7 चौक 28, 280, 5, 11 में से 8 गया 3, बाकी ये कट गया। अब 35 ऐसी संख्या है जो 70 को बिल्कुल काट सकती है, और 70 को काटेगी आराम से, 35 दूना 70 और 35, देखिए हमारा बचा क्या है 1295, और ये 100% इसको काटेगी, ठीक है। 35 तिया कितना होता है भैया, 35 तिया 105, यहाँ देखिए 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया भाई कट गया, 245, ठीक है। अब 245 आ गया तो लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 पचे 35 और 7 21, 3 24, देखिए पूरा पूरा क्या हो कट गया। तो कौन काटा भाई 35, तो 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर का माप होगा, जो बराबर बराबर इसको टुकड़ों में क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अगर हम 35 से इसको काट रहे हैं, 35 दूना 70, कै टुकड़े में 20 टुकड़ा, इसको अगर 35 से काटेंगे तो जो भी निकलेगा, देखिए 35 से कम 35, 35 कै टुकड़ा 11 टुकड़ा, इसको 35 से काटेंगे, ये देखिए कै टुकड़ा 37 टुकड़ा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमारा जो है आ गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसी तरीके से हमको आंसर देना है, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं हो सकता आपको ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो दिया गया है अगला क्वेश्चन 1.08 कॉमा दिया 0.36 और क्या दे दिया 0.9, ठीक है। का हमें निकालना है भैया का GDC, क्या निकालना है GDC, ठीक है। GCD निकालना है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन
ठीक है। डिफर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिफर मतलब होता है मासा, क्या होता है, उसी का मतलब होता है क्या चीज़, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, है ना। तो इसका हमें क्या निकालना भैया, मासा निकालना है। तो मासा इसका हम कैसे निकालेंगे, सभी लोग हमारे तरफ ध्यान देंगे, मासा कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी जस्ट आपको समझाया था मासा कैसे निकलेगा, थोड़ा वो बटे में था तो हम इसको बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके नीचे हम कितना मान सकते हैं, सभी लोग सहमत हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0 हटाएंगे, देखिए 0.2 अंक से हटा रहे हैं, 0.2 अंक से हटा रहे हैं। अगर हम यहाँ 0 बढ़ा दें कोई फर्क पड़ेगा उस पर नहीं, तो 0.2 अंक पे बढ़ा रहे हैं, हट गया। देखिए अगर हम चाहें तो इसको काट ही सकते हैं, बतिया वही आ रहा है ना। तो यही देखिए हमारा हो गया, बात समझे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ऊपर का मासा नीचे का लासा। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो इनको भी काट सकती है, इनको भी काट सकती है। 9 चौक 36 और 12 9 108। तो हमारा मासा कितना बन गया 9, और 100 और 10 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100 आएगा। तो अगर देखो भैया 100 आ गया ना, अब ध्यान दीजिए, मुझे मासा ये दशमलव दिया था तो मैं भी इसको दशमलव लाऊंगा। दशमलव लाने के लिए कै 0 नीचे है, तो ऊपर कै अंक पे दशमलव लगेगा, एकदम 2 अंक पे लगेगा। तो हमारा मासा कितना आ जाएगा 0. कितना आ सकता है 0.09, कितना दे रहा है 0.09 दे रहा है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन में 0.03, 0.9, 0.18, 0.108, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रहा। इनमें से कोई नहीं भी दिया है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नियम तो हम लोगों ने सही लगाया, 9 का C लगा रहा है, 0.18 लगा रहा है, 0.18 लगा रहा है, मैंने ऊपर लिया क्या, ठीक है। तो अगर ऐसा ये किया है 0.18 ले रहा है तो ठीक है, हम लोग भी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। कितना दिया था कितना दिया था भैया 1.08, 0.36, फिर कितना दिया था 0.9 दिया था, यही दिया था। इसका क्या निकालना था मुझे मासा। तो भैया हम अगर चाहें तो इसके आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं, अगर दशमलव लगा तो उधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बात तो आप समझ रहे होंगे ना। तो देखिए बात समझ रहे हैं, तो 2 अंक पे दशमलव हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें छोटी संख्या कौन है, देखिए हल करते समय आप दशमलव गायब कर देंगे, और जब हमारा आंसर आएगा तो वहीं 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा। तो देखिए 36 को भाग देंगे किसमें 90 में, है कि नहीं, मासा निकाल रहे हैं ना। तो भाग दीजिए 36 दूना 72, आ गया कितना 18। अब 18 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। देखो भैया काट रही नहीं काट रही है। अब 18 कितने से भाग देंगे 108, 18 छक्का 100, कटा कि नहीं कटा, देखो आंसर क्या आ रहा है 18। अब ध्यान दीजिए दशमलव हम लोग क्या अंक से हटाए थे 2 अंक से, बस 2 अंक कहीं लगा दीजिए, एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जो है केवल यहाँ से मासा केवल पूछा है, ना कि आपसे मतलब दशमलव लगा के पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे में आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, बटे में इसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं परीक्षा में जो लोगों, लेकिन हम लोगों ने जो वहाँ लगाया था वो भी हमारा सही है, वो गलत नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस आंसर के अकॉर्डिंग हमको ये भी चूज करना था, वो भी हमारा सही था, ये भी हमारा सही है, बात समझे। तो वो जिस अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अब आप भी अगर ऐसे ऑप्शन में दिया, वो चिन्ह ना दिया होता तो आप दोबारा प्रयास करके ये लाने का प्रयास करते कि नहीं करते। तो यही चीज़ हमें करना है, हर तरफ से हमें आंसर को लाना है, चाहे जैसे करके, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2.4, फिर दिया है 0.3, फिर दिया है 7.2, ठीक है, 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए, मासा ज्ञात करिए। तो भैया पहले तो आप पता करो कै अंक पे दशमलव लग रहा है,
कई अंक पे? एक अंक, 2 अंक, 1 अंक। क्लियर है? करेंगे क्या? 2 अंक पे दशमलव बना लेंगे। ये देखिए बन गया, यो 2 अंक, यो 2 अंक, यो 2 अंक। दशमलव को उधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब यहाँ से आप क्या करिए, ये देखिए, कोई समस्या? अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दीजिए। ये देखिए दिया, लगभग कितनी बार जाएगा? 36। लगभग कितनी बार हम ले जा सकते हैं? तो लगभग कितनी बार? 6 त्रिक 18, 6 चौका 7 बार, 7 बार ले जाएंगे। 7 6 42 हासिल 4 और 7 त्रिक 21, 4 25। देखिए ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने का मतलब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 से 36 और 6 त्रिक 18, 18 और 3 कितना? 21। तो 10 में 6 गया 4 और 3 में से गया 2, बाकी कट गया 24 आ गया। अब 24 जो है इसको कै बार में काटेगा? 24 से कम 24 आ गया 12, और 12 ऐसी संख्या है जो क्या करेगी? सबको काटेगा। देखिए 12, अब 12 से काटेंगे किसको? 720 को। 12 छंग 72, मतलब 60 बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना है भैया? 12 आया। लेकिन हम लोगों ने कितने अंक पे दशमलव लगाया था? यहाँ पे जो 2 अंक पे, इसलिए हम भी 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आया? 0.12 हमारा आंसर आएगा। तो सभी को समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।